हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। जैसा कि हर शाम 5 बजे हम आपके लिए जनरल साइंस का वीडियो लाते हैं। आज के वीडियो में हम एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन यानी जंतु जगत के वर्गीकरण को देखेंगे। जैसा कि अभी तक हमने सेल यानी कोशिका, उसके बाद टिश्यू यानी ऊतक और उसके बाद हमने प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन यानी पादप जगत के वर्गीकरण को देख लिया है। अगर अभी तक आपने इन सब वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आज का वीडियो हमारे लिए है एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन यानी जंतु जगत का वर्गीकरण। यह एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही अंत में आपसे हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. विटेकर द्वारा दिया गया था उसके बारे में डिटेल से देखा था, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी यानी कवक, प्लांटी यानी पादप, एनिमेलिया यानी जंतु के बारे में डिटेल से देखा था। उसके बाद के वीडियो में हमने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने प्लांट किंगडम को थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्लासिफाई किया था। आज के वीडियो में हम एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत को वर्गीकरण करेंगे, जिसमें हम एनिमल किंगडम को पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिनिथिस, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा में डिवाइड करेंगे। ये सारे वर्ड आपको सुनने में काफ़ी टफ लग रहे होंगे, पर हम इस वीडियो में इन सारे के बारे में काफ़ी डिटेल से और अच्छे से समझेंगे। आप इसको आसानी से समझ पाएंगे, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। इससे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किए थैलोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म तक, इसको डिवीजन कहा जाता है। जैसे एक प्लांट हो गया किंगडम और उसके बाद का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको डिवीजन बोला जाता है, पर एनिमल हो गया किंगडम और उसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है इसको फाइलम बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोरीफेरा के बारे में देखते हैं। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, यानी काफ़ी सिंपल होती है। इनके पूरे बॉडी में अनेक होल्स यानी छिद्र पाए जाते हैं, जो कि नाल प्रणाली यानी कैनल सिस्टम से अटैच होते हैं, जिससे कि O2, वाटर और फूड का संचरण होता है यानी सर्कुलेशन होता है। ये नॉन मोटाइल यानी अचल जीव है, यानी कि एक जगह स्थिर होते हैं या किसी सॉलिड सपोर्ट से चिपके होते हैं यानी अटैच होते हैं। यह खारे जल में पाए जाते हैं और इनका आउटसाइड लेयर हार्ड कवर्ड होता है। कॉमनली इन्हें स्पॉन्ज नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है कि पोरीफेरा को आमतौर पर स्पॉन्ज भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल होंगे साइकोन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला etc। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्पॉन्ज का प्रयोग ध्वनि अवशोषण यानी साउंड एब्जॉर्बर के लिए होता है। अगला है सिलेंट्रेटा। ये जलीय जंतु है, यानी कि वाटर में रहने वाले जीव हैं। इनके बॉडी में कैविटी पाया जाता है। कैविटी क्या होता है हमने पिछले वीडियो में ये सब डिस्कस किया हुआ है। ये 2 लेयर ऑफ सेल में डिवाइड होते हैं। पहला जो आउटसाइड लेयर में होता है और दूसरा उसके इनर लाइनिंग में होता है। इनके कुछ जीव समूह में रहते हैं जैसे कि कोरल, और कुछ एकाकी में होते हैं जैसे कि स्पान यानी हाइड्रा। जैसे कि आप फिगर स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जेलीफिश, सी एनिमोन जिसे कि समुद्री एनिमोन बोलेंगे, हाइड्रा etc। आगे देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस के बारे में। इनका बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? अगर हम किसी चीज को लेटरली बीच से काटेंगे तो वह 2 समान भागों में बंट जाएगा। यह ट्राइप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोरक होते हैं, यानी कि इनका टिश्यू का डिफ्रेंशिएट
3 कोशिकीय स्तर में हुआ है, यानी कि 3 लेयर ऑफ सेल में होता है। इससे पहले हमने स्लेंट्रेटा में देखा था 2 लेयर ऑफ सेल में होता था। इनका शरीर चपटा होता है और इनमें एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन फ्लेम सेल द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टेपवॉर्म etc। आगे देखते हैं एक्स हेलमिंथीज। इनको नीमाटोडा भी बोला जाता है। इनका बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिपोब्लास्टिक होता है, जैसा कि हमने प्लेटीहेलमिंथीज में देखा था। पर हमने प्लेटीहेलमिंथीज में देखा था कि उनका शरीर चपटा होता है, जबकि एक्स हेलमिंथीज के जीव का शरीर सिलेंड्रिकल यानी बेलनकार होता है। ये भी परजीवी यानी पारासाइटिक होते हैं। पारासाइटिक का अर्थ होता है वैसे जीव जो जिस दूसरे जीव में होते हैं उसी के फूड अथवा न्यूट्रिएंट्स को लेकर खुद को डेवलप करते हैं। यह दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एस्केरिस, ऊचेरेरिया। आपको ध्यान में रखना है ऊचेरेरिया के द्वारा फाइलेरिया रोग होता है। अगला है एनीलिडा। इनका बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिपोब्लास्टिक होता है। इनके बॉडी में कैविटी होता है जिसमें कि ऑर्गन पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे नेरिस, अर्थवर्म जिसे केचुआ कहा जाता है, लीच जिसे जोंक कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है अर्थवर्म यानी केचुआ का 4 पेयर्स ऑफ हार्ट होता है। अगला देखते हैं ऑर्थोपोडा। यह लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कौन सा है, तो वह होगा ऑर्थोपोडा। इनके जीव बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, साथ ही सिगमेंटेड यानी खंड युक्त होते हैं। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और इनमें ज्वाइंटेड लेग यानी जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रॉन्स यानी झींग, बटरफ्लाइज यानी तितली, हाउस फ्लाई यानी मक्खी, स्पाइडर यानी मकड़ी, स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू, क्रैब्स यानी केकड़े। आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। अगला है मोलास्का। इनके जीव भी बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है यानी खुली संवहनी। साथ ही किडनी यानी गुर्दे जैसा एक ऑर्गन पाया जाता है जिससे कि एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन होता है। इनके फुट यानी पैर मूविंग यानी मूव करने के काम में आते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे पीला यानी घोंघा, ऑक्टोपस, यूनियो, काइटोन etc। इनके कुछ एग्जाम्पल को स्पेशल नाम दिया गया है जो कि आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि डोरिस, इसको सी लेमन यानी समुद्री नींबू कहा जाता है। ऑक्टोपस, इसको डेविल फिश कहा जाता है। सिपिया, इसको कटल फिश कहा जाता है। एप्लिसिया, जिसे कि समुद्री खरगोश कहा जाता है। आगे है इकाइनोडर्मेटा। इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है, यानी कि इनके आउटर स्किन कांटों जैसा होता है। ये समुद्री जंतु होते हैं। इनके कंकाल एवं कांटे कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे एंटेडन, जिसे पंख तारा यानी फीटर स्टार कहा जाता है। हेलोथूरिया, इसे सी कुकुम्बर यानी समुद्री खीरा कहा जाता है। इकाइनोस, इसे सी आर्चिन यानी समुद्री आर्चिन कहा जाता है। अस्टेरियस, इसे स्टारफिश यानी तारा मछली कहा जाता है। अगला है प्रोटोकोर्डेटा। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनके बैक साइड में लॉन्ग रोड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे नोटोकोड कहा जाता है। ये समुद्री जंतु हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हार्डमेनिया, एम्फियोकस, ब्लेलेना ग्लोसस। अगला है वर्टिब्रेटा। इसमें वर्टिबल कॉलम पाया जाता है। इसको हिंदी में कशेरुकी कहते हैं। वर्टिब्रेटा ग्रुप को 5 क्लासेस में डिवाइडेड किया जाता है, तो इन पांचों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। यह ग्रुप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
इसमें हम फिशेस यानी मत्स्य, एम्फीबियन, रेप्टेलिया, एप्स यानी पंछी, मेमेलिया यानी स्तनपायी के बारे में देखेंगे। इससे एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये था एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन यानी जंतु जगत वर्गीकरण में हमारा वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको सभी वीडियो के PDF साथ ही इस चैनल के सभी अपडेट आपको मिलते रहते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और हर दिन हमारे साथ 5 बजे ज़रूर जुड़ें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं कल शाम 5 बजे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।